गगनयान की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने को तैयार इसरो। आज गगनयान के क्रू मॉड्यूल की हुई सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई से समंदर में उतारा। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची हुई जारी। वसुंधरा राजे समेत 83 नेताओं को मिला टिकट। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदली। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा को मिला इंडिया गठबंधन का साथ। शिवसेना उद्धव गुट ने बताया शेरनी। कांग्रेस ने भी किया बचाव। एमपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बढ़ी तकरार। अखिलेश पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के हमले पर बोले शिवपाल, बिना साथ आए बीजेपी को हराना नामुमकिन। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड का आगाज। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों हल्की धुंध की जताई संभावना। केरल में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश का अनुमान। बढ़ते खबरों में आगे, धौलपुर में पुलिस लाइन में स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। शहीद दिवस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने शहीद चक्र पर पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर धौलपुर पुलिस के शहीदों के परिजनों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमें पुलिस के शहीद जवानों और अधिकारियों के बलिदान को हमेशा याद करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके बाद शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया। वहीं चिकित्सा विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आबू रोड शहर क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शहर के जूनी खराड़ी के हनुमान मंदिर के पास एक कपड़े की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से मोबाइल और 4500 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार शहर में बढ़ रही चोरियों से लोगों में भय का माहौल नजर आ रहा है। जयपुर में प्रथम कदम फाउंडेशन और दीपरा द्वारा सबसे बड़ा डीजल डांडिया का बियानी गर्ल्स कॉलेज में किया गया आयोजन। प्रोग्राम में 2000 से अधिक महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम में कई डांस प्रोग्राम महिलाओं ने प्रस्तुत किए। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बियानी गर्ल्स कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजय बियानी और डॉक्टर राजीव बियानी रहे। प्रोग्राम के आयोजक प्रथम कदम फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष और दीपरा की डायरेक्टर दीप्ति सैनी ने सबका आभार जताया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने सुझाव आपका संकल्प हमारा रथ चलाकर जनता से सुझाव ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। लेकिन प्रदेश की जनता का मूड क्या है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोहर सिंह ने जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा 2023 का बिगुल बज गया है और इस वक्त खड़े हैं हम जोधपुर शहर की विधानसभा के अंदर। आम जन से जानेंगे कि 2023 के अंदर किस तरह होगा चुनावी रुख, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। 25 नवंबर को मतदान होना। इससे पहले पार्टियां कहीं न कहीं कसम में हैं अपने उम्मीदवार तय करने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं 2-3 नाम आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनीषा पवार जो वर्तमान विधायक है उनका नाम आगे चल रहा है, जो आज या कल के अंदर बताया जा रहा है कि टिकट भी फाइनल होने की संभावना। हम आम जनता से जानेंगे कि वर्तमान जोधपुर शहर के अंदर किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं। आप बताएं, आप महिला हैं, क्या देखती है जोधपुर शहर में? सबसे पहले तो हम यह बता दें कि जो शहर विधायक मनीषा पवार का जो नाम चल रहा है, आपने सही कहा कि उनका नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है
कि उन्होंने शहर के अंदर, शहर विधानसभा के अंदर इतने वर्क काम करवाए हैं, इतनी हर समाज के लोगों के लिए उन्होंने तत्पर रह के उन्होंने काम करवाए हैं, इसीलिए उनका नाम वापस चल रहा है। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हैं, उन्होंने जो योजनाएं चलाई है, योजनाओं का अगर यहाँ जिक्र किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त बन जाती है और हर एक बंदे ने उस योजनाओं का लाभ लिया है। और उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो घंटाघर प्रांगण है उसके अंदर जो मनीषा पवार, जो शहर विधायक मनीषा पवार है, उन्होंने टूरिज्म को देखते हुए इस घंटाघर का जीर्णोद्धार जो करवाया है, क्योंकि उनको पता है कि इस एरिया के अंदर टूरिस्ट से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, तो उन्होंने प्रायोरिटी पे इस कार्य को करवाया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जो कह रही है कि हमारे पास 2 है 3 है, उनके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपका चेहरा कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा चेहरा तो कमल का फूल है। अरे कमल का फूल क्या रोडे करवाएगा, क्या सड़कें बनवाएगा, सर विधायक बनाएगा, वो क्या काम करेगा कमल का फूल? तो आप चेहरा तो कम से कम लेके आइए और बताइए कि ये मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है आपके यहाँ पे। कमल का फूल विकास करेगा क्या, सड़कें कमल का फूल बनाएगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। कमल का फूल का प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का 171 सीटों के साथ। और खूब चेहरे हैं हमारे पास, खूब चेहरे हैं। प्रशिक्षण शिविर में जो हमारा एक संगठन है प्रशिक्षण शिविर देता है, गुजरात में माननीय मोदी जी सन 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उसी तर्ज पर राजस्थान में कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी 171 सीटों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री ही बनेगा। 171 सीटों का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इनका कहना कमल के फूल पर मतदान होगा और उसके बाद जब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो सीएम होगा। आप बताएं। सबसे बड़ी बात है 171 सीटें, ये खुद कंफ्यूज है कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की, क्योंकि पूरे राजस्थान में जो लहर चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में लहर चल रही है कि राजस्थान में कांग्रेस वास्तव में 171 सीटें ला रही है। आपकी सोच बिल्कुल सही है। तो 171 सीटें ये गलती से कमल का फूल का वो जबकि हाथ के निशान पे है, कमल के फूल पे नहीं, जबकि हाथ के निशान पे 171। कांग्रेस खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुख्यमंत्री जी नारा दिया है कि 156 का जो नारा दिया है वो 171 पे जाके रुकेगा, और बिल्कुल सही कह रही है और हम उस बात के बिल्कुल इनका समर्थन करते हैं कि कांग्रेस वास्तव में 171 सीटें ला रही है। रही बात डेवलपमेंट की, रही बात कार्यों की, एक इतनी लंबी फेरियस लिस्ट है कि आप एक किताब लिखते हैं, इतने कार्य और इतने विकास हुए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जितनी जमीनी स्थिति में हर गरीब, चाहे हर वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो, हर एक के लिए जो योजनाएं लागू की है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किया है और हमारी विधायक मनीषा जी ने जिस तरीके से जमीनी हकीकत पे आज पूरे शहर के डेवलपमेंट में लगी हुई रही, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जोधपुर के लिए कोई पैसे की कमी नहीं रखी, इवन राजस्थान के लिए नहीं रखी। हर एक एरिया में आप एक अगर कंपैरिजन भी कर लोगे, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, हर एक का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 10% पे भी बीजेपी की पिछली सरकारों ने वहाँ डेवलपमेंट नहीं किया। रही बात विकास की, जोधपुर के अंदर बीजेपी के वक्त एक आला भी नहीं लगा है। डेवलपमेंट की तो बात बहुत दूर की है। एक महात्मा गांधी का इमरजेंसी हॉस्पिटल पिछले अशोक गहलोत साहब के टर्नियर में बना था, वापस वसुंधरा गवर्नमेंट आई थी, उसका गेट तक नहीं लग पाया, और अब इसका उद्घाटन हुआ है अशोक गहलोत साहब के इस वापस सरकार के अंदर। जोधपुर तो हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ ही है, और सबको ये बीजेपी कांग्रेस छोड़ के दिमाग से लगाना चाहिए कि अशोक जी ने डेवलपमेंट किया, अशोक जी हमारे हैं, और अशोक जी के साथ रह के जोधपुर का विकास करना और उनको वोट और भारी मतों से इनको विजयी बनाना है। और आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत साहब रिकॉर्ड 171 सीटों से विजयी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे और पुनः सीएम बनेंगे। लगातार जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के आपस में बात 171 का आंकड़ा कहीं न कहीं छूता, दोनों तरफ की बात दावा किया जा रहा है, लेकिन हम इस तरह से बात ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री गहलोत जोधपुर से आते हैं, क्या यही कारण है कि गहलोत का प्रेम जोधपुर का प्रेम गहलोत के प्रति है? बिल्कुल नहीं है। वो ठीक है, उनका गृह नगर जरूर है ये, लेकिन उन्होंने पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बहाई है, और इसमें कोई विकास पुरुष वो विकास की आंधी है। और राजस्थान का विकास सिर्फ अशोक जी के कार्यकाल में ही हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हुआ हो, चाहे बुजुर्ग के लिए हुआ हो, चाहे लड़कियों के लिए हुआ हो, महिलाओं के लिए हुआ हो, सबके लिए विकास अशोक जी के उसमें हुआ है। और मैं एक सबसे बड़ी बात
भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या उनके सपोर्टर हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के लोगों को आपस में लड़ाते हैं और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एचएम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आप देखेंगे, आपको मैं न्यूज़ चैनल वाला आपको खुद का कहता हूं, आप अभी शहर विधानसभा में किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम अगर किसी पार्टी ने कराया तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। आप जाके अभी या आप घंटाघर प्रांगण में खड़े हैं, आप पंचमुखा महादेव मंदिर यहाँ बच्चे के ऊपर है, वहाँ चले जाइए, ऊपर सुगालेश्वर मंदिर है, यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे जितने भी विकास का काम करवाया। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का दावा करती है और कहती है कि हमने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से ये आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के अंदर मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, आप क्या कहेंगे इसके लिए? जिस तरह से मेरे बड़े भाई साहब इन तरह की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के साथ खड़ी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और देश का हर व्यक्ति के साथ कांग्रेस भी ये मानती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जीर्णोद्धार कर रही है। सुनिए 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 कि जिस तरह देखिए, जब बात कर रहे थे ना, पिछले जब डिबेट चालू हुई थी तब से मैं खड़ा हूँ और डिबेट का एंड मेरे पास है, तब भी हमने बीच में एक शब्द यूज नहीं किया, मैं सबको सुन रहा था। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन धर्म के साथ खड़ी है, देश का हर व्यक्ति को पता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज कांग्रेसियों को भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातनों के साथ खड़ी है। रही बात विकास, अरे जब राम तो सनातनी को कांग्रेस, देखिए मेरी बात सुनिए, राम मंदिर ऐसा है कि विकास है ना हर क्षेत्र में हुआ है। सबसे पहले तो आपको मीडिया वालों को बता दूं, आपके लिए, पत्रकारों के लिए हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की सरकार है जिसने पत्रकारों को प्लॉट दिए। अभी दिए नहीं है, अभी बात चल रही है। वो है। अच्छा, ये कह रहे गौ माता का विकास, इनके सरकार में 400 करोड़ रुपए बजट था गौ माता का, और अशोक गहलोत ने 3000 करोड़ का बजट दिया है राजस्थान में। हिंदुस्तान की कोई राज्य सरकार 3000 करोड़ का बजट नहीं दे रही है। केंद्र सरकार गायों के लिए अशोक गहलोत ने बजट दिया, गायों के लिए गहलोत ने बजट दिया है, भाजपा ने कभी गायों के लिए बजट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ये वही कांग्रेस देखिए, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको सुनना है और समझना है तो फिर आप इससे बोले, हम बीच में नहीं बोल रहे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आज जो राम मंदिर बना है उसके अंदर पूरे देशवासियों का जो सहयोग रहा वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम बना। धारा 370 हटी तो भारतीय जनता पार्टी के बाद हटी। चलो ये राष्ट्र, धारा 370 हटने का जोधपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर क्या मतलब है, ये बताएं आप। मैं बोले एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो थे अभी जब बात थी सनातन की, तो सनातन पूरे राष्ट्र का है, राजस्थान का नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। अब हम आते हैं शहर विधानसभा पे और राजस्थान पे। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, तो डेवलपमेंट किया हमने, कह रहा मैं आपको 4-5 चीज़ें डेवलपमेंट की बताता हूँ कि इन्होंने हेरिटेज के रूप में जो भी सड़कें बनाई, ये क्या मजबूरी रह गई कि सारी सड़कों पर इनको एक लेटर लिखना पड़ा कलेक्टर को कि ये जो आप पत्थर लगा रहे हैं इनको रोका जाए और इसको वापस सीसी करा जाए, क्योंकि जितने भी पत्थर जोधपुर शहर में लगे, अभी जाकर आप उसका वीडियो देखें, वो सब उखड़ी हुई है। आपने पत्थर लगा दिए लेकिन आपने उसका ड्रेनेज सिस्टम किया नहीं, आपने सीवरेज सिस्टम किया नहीं। आज आप सड़क बना रहे हैं और 10 दिन बाद के अंदर आप वापस आते हो कि यहाँ से सीवरेज बह रहा है और उस वजह से सीवरेज की वजह से हम पार्षद उस चीज की डिटेल देता है कि मेरे यहाँ सीवरेज डालो पहले फिर सड़क बनाओ। ये जो बेसिक चीजें होती है कि पार्षद का डेवलपमेंट का वर्क होता है कि पहले सीसी बाद में बनती है, पहले सीवरेज डाली जाती है। ये कोई मुख्यमंत्री आके नहीं देखता है, वो बजट सेंक्शन कर सकता है, काम जमीन आपको नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद। ये पार्षद का मामला है, ये विधानसभा का चुनाव है, अभी अपन बात विधानसभा चुनाव। सुनिए, देखिए मैं एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, अरे सुनिए, ये जब इनकी सच्चाई बाहर आती है ना, ये बोलने नहीं दे रहे क्योंकि इनको पता है। और जिस वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो आप खुद मनीष जी का वार्ड है, ये इनका वार्ड है, वो इनका वार्ड है, इनको पता ही नहीं। दूसरी चीज, आप सोचिए, आप सनातन हैं, आप आज की यहाँ पर महिला जो है, एक महिला एमएलए है, मेरी बात सुनिए, आप सुनने की शक्ति भी रखी है, काम तो आपने कुछ किया नहीं, आप बता दो आपने काम कुछ नहीं किया है। काम कांग्रेस ने इतना किया है कि इनके पास मुद्दा नहीं रहा। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इसलिए ला रहे हैं कि देश का माहौल खराब कर सके। इनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं है। जब ये हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं, काम की बात करें, इन्होंने खुद ने अपना फायदा उठाया है। आज ये माइक पर बोल रहे हैं, इनके खुद से दिल से पूछो, इनके वार्ड के अंदर जब पचेटिया हिल हो, उसका डेकोरेशन किसने कराया? इनके वार्ड में इनसे एक वार्ड समझता नहीं है। ये विधानसभा की क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ सनातन धर्म का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बनाते हैं। आप बताएं। मैं बताऊं आपको,
ये जो मुद्दे है ना, 4.5 साल तक इस अशोक जी गहलोत ने इस प्रदेश को लूटा। सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल और सबसे महंगा डीजल, और सबसे ज्यादा पेपर लीक, लूट मार करके अब रेवड़ियां बांट रहे हैं। बस रेवड़ियां बांट रहे हैं, पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान में नहीं है। और मैं एक बात के अंदर समझा देता हूँ, राजस्थान सरकार क्या है, माइक की आवाज से काम की आवाज तेज है। बीजेपी वालों का माइक तेज है, दिल्ली से माइक कूकता है। और मनीषा पवार और राजस्थान कांग्रेस सरकार नहीं बोलती है, उसका राजस्थान में काम बोलता है, जिसका पूरा हिंदुस्तान में डंका बजता है। माइक की आवाज से कहीं न कहीं काम की आवाज तेज है। ये 2023 चुनाव है और काम की बात चल रही है, और ये आने वाले नतीजों पर निर्भर करता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का माइक बोलता है और कांग्रेस का काम बोलता है। 2023 विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 25 नवंबर को किस तरफ लोगों का रुझान जाता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से मनोज सिंह। चलिए बढ़ते आगे। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर निर्मला दीदी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ज्ञान सरोवर के हरमली हाल में उनकी पार्थिव देह का अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद पार्थिव देह को बैकुंठी भवन ले जाया गया। बीके सदस्यों के देह त्यागने पर उनकी पार्थिव देह के पास और मेडिटेशन रूम में आत्मा की शांति और सद्गति के लिए शुभ संकल्पों का दान देते हैं। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से उनकी छवि को विजुअलाइज करके परमात्मा की किरणों को देते हैं, साथ ही शुभ संकल्प करते हैं उनकी आत्मा आगे की यात्रा पर जहां भी जाए उनका जीवन श्रेष्ठ महान हो। अराई क्षेत्र के डेसू गांव के सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन कर टीचर को हटाने की मांग की, जिस पर शिक्षा विभाग ने अध्यापक कैलाश चंद को हटाकर सीबीईओ कार्यालय में लगा दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स ने टीचर को वापस स्कूल में लगाने की मांग करते हुए डेसूक बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर अराई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से समझाइश कर जाम तो खुलवा दिया, लेकिन स्कूल का ताला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर नहीं खोला गया। रेवदर से विधायक जगसीराम कोली को टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर छाई, जिस पर समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। नगरपालिका अध्यक्ष मगनदान चारण ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जगसीराम जी पर विश्वास जताया है। इस बार जगसीराम जी 50,000 वोट से जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से मुख्ताबित होते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही कहा कि भाजपा ने पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों को एक बार फिर मौका दिया। जोधपुर की सुरसागर विधानसभा सीट में पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है। यह भाजपा है जहां कार्यकर्ताओं को इस तरह मौका देकर पार्टी काम कराने के लिए प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान करती है और हम सब मिलकर देवेंद्र जोशी को जिताने का काम करेंगे। विद्याधर नगर से विधायक नरपत सिंह राजवी से जुड़े प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजवी जी चित्तौड़गढ़ से पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी में उचित समझते हुए वहां से उनको अवसर प्रदान किया है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैंने आपको कहा था कि आप चिंता मत करिए, कुछ क्षणों में सूची आ जाएगी। पिछली बार जब लौटा तब आपने मुझे कहा कि दूसरी सूची कब आए, तब मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए। कांग्रेस में जिस तरह की सिरफुटबल है, जिस तरह का कांग्रेस में आपसी द्वंद्व चल रहा है, वहाँ नेताओं के सिरफुटबल के चलते हुए जिस तरह से अनिर्णय की स्थिति है, वहाँ सूची जारी नहीं हो पाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची राजस्थान की जारी की है, जहाँ पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको
ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया। हमारे जोधपुर शहर के सूरसागर विधानसभा में से भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र जोशी जी को भारतीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कर्नल राठौड़ चित्रकूट स्टेडियम और पार्क पहुंचे। युवा कर्नल राठौड़ को अपने बीच देखकर काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने युवाओं के साथ बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस खेलते नजर आए। ऐसे में उन्होंने अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान कहा कि नए भारत में जनता को स्वस्थ नेता चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया का आह्वान किया है। ऐसे में स्वस्थ रहकर देश की प्रगति और विकास में योगदान दिया जा सकता है। पीएम मोदी की लीडरशिप सभी के लिए एक उदाहरण के समान है और हमारी कोशिश है कि झोटवाड़ा क्षेत्र के पार्कों को बेहतर बनाकर हम स्वच्छ भारत और फिट इंडिया का सपना पूरा कर सकेंगे। बस्ती में विद्यानगर महिला पीजी महाविद्यालय और श्री ज्ञान विहार महाविद्यालय के तत्वावधान में डांडिया महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर शिव कुमार पंचोली और प्राचार्य डॉक्टर गिरवर सिंह राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में छात्राओं के द्वारा स्टॉल्स लगाई गई, साथ ही प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हम लोग हर वर्ष ही इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं डांडिया के रूप में। इससे गांव-गांव से आने वाली लड़कियों को एक उत्साहवर्धन होता है इनका। एक हमारी संस्कृति का बचाव होता है कि जो गरबे का जो महत्व है ये बच्चियाँ उसको समझती है और साथ में सामूहिक रूप से इनका डांस भी हो जाता है और इनका कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ भी बहुत आकर्षण ये रहता है कि कई बार बच्चों का रहता है कि हर साल कोई न कोई 2-3 कार्यक्रम इस तरीके से हमारे। कोटपुतली की नारायणपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने युवक की हत्या का प्रयास करने जा रहे 4 हिस्ट्री शीटर और इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। थाना प्रभारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि 4 बदमाश कैंपर गाड़ी से ज्ञानपुरा से नारायणपुर की तरफ आ रहे हैं और हीरालाल गुर्जर खीवाहेड़ी की हत्या करने की फिराक में हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही नाकाबंदी करवाई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल दिनांक 20/10/2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया कोटपुतली बैरोड के निर्देशानुसार लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्रवाई गश्त व चेकिंग बदमाशान हेतु हेमराज जी हेड साहब मैं टीम के थाने से रवाना हुए थे। दौरान गश्त मुखबिर खास से सूचना मिली कि 4 बदमाश एक कैंपर गाड़ी से ज्ञानपुरा से नारायणपुर की तरफ आ रहे हैं, जिनकी जो हीरालाल गुर्जर निवासी खिवाड़ी की हत्या करने के फिराक में हो सकते हैं। उक्त सूचना पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो कैंपर गाड़ी को रोकी गई। वह गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 4 लड़के उतरे, जिनका नाम पूछा तो एक ने अपना नाम जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी पाछू डाला, दूसरे ने अपना नाम अभिषेक निवासी पाछू डाला, तीसरे ने अपना नाम संदीप जाट निवासी बागावास ढाणी तिलियारा की बताई व चौथे ने सचिन पटेल सनोप रामतार गुर्जर निवासी खिवाड़ी बताई। जिनको चेक किया गया तो उनके पास में एक पिस्टल व 9 कारतूस मिले। दूसरे को चेक किया गया तो एक अवैध कट्टा देशी 315 बोर मिला। वह प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें आसिंद हुडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वर्तमान विधायक जबर सिंह सांखला को टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर नजर आई और भव्य आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। साथ ही समर्थकों ने विधायक सांखला को प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने बताया कि जबर सिंह सांखला की ईमानदार छवि और जनहित में किए गए कार्यों के कारण पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। साथ ही कहा कि आगामी 25 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के प्रत्याशी सांखला के समर्थन में मतदान करवाएंगे। आज
केंद्र और प्रदेश नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी की गई थी, जिसमें स्थानीय विधायक जब्बर सिंह जी सागला को पुनः पार्टी ने विश्वास जताते हुए मौका दिया है। और इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने आशीष नगर में विभिन्न चौराहों पर पहुंचकर पटाखे फोड़े और खुशी का इजहार किया और शीर्ष नेतृत्व का आभार भी ज्ञापित किया कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ विधायक को पार्टी में सेवा करने का दूसरी बार अवसर दिया है। भाजपा ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से धर्मेंद्र मोची को टिकट दी गई है। टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र मोची को टिकट मिलने पर उनके आवास पर और भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई और खुशी मनाई। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकप्रिय विधायक श्रीमान धर्मेंद्र जी मोची को 5वीं बार पीलीबंगा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए। इस पर सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। जनता की जो सर्वे की रिपोर्ट की उसको पार्टी ने एक तरह से अमलीजामा पहनाया। उसका फायदा आने वाले टाइम में पार्टी को जरूर मिलेगा और धर्मेंद्र जी मोची भारी मतों से विजयी होकर एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे।